हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है मशीन आर रेट का क्वेश्चंस। ओके, लास्ट वीडियो देख लेना, जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए मशीन आर रेट के बारे में मैंने समझा दिया है। एक बार छोटा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मशीन आर रेट मतलब होता है एक मशीन को 1 घंटे में चलाने का टोटल कॉस्ट। ठीक है, एक मशीन को 1 घंटे में चलाने का टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मशीन पर आवर। ठीक है, ये होता है मशीन आर रेट। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो स्टेप्स है। एक, हम लोग टोटल मशीन को चलाने के लिए कितना आपका कॉस्ट लगा है, आई मीन एक मशीन को चलाने के लिए आपका टोटल कितना कॉस्ट लगा है, ये आप निकालते हो। और दूसरे सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप इफेक्टिव वर्किंग आवर निकालते हो। इफेक्टिव वर्किंग आवर मतलब जिस टाइम पे मशीन बिल्कुल प्रोडक्टिवली काम किया है, यानी कि आइडल खड़ा नहीं था, या फिर उसमें कोई और रीजन से अनप्रोडक्टिव आवर्स नहीं थे। ठीक है, अनप्रोडक्टिव का मतलब जिस वक्त वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यही करना है, जिसमें कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में मैंने बताया था और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर भी यही रहेगा, पहले फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिर टोटल कॉस्ट, फिर मशीन आवर रेट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन देख के फर्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट काम हम लोग करते हैं इफेक्टिव मशीन आवर का कैलकुलेशन, फिर टोटल कॉस्ट और मशीन आवर रेट का। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। फॉर नाउ आप ये देखो, ये क्वेश्चन को देखो, क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ द मशीन 2 लाख, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, याद रखना, कॉस्ट ऑफ द मशीन से लेना देना नहीं है। फिर बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक ही इसका काम है। क्या बोलो, जब भी आप ऐसा कुछ देखोगे ना तो आप समझ जाना यहाँ पे डेप्रिसिएशन का बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन तो मशीन का खर्चा है। ठीक है, तो चलो, कॉस्ट ऑफ द मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन, बेसिकली पीएल में जो जो आइटम जाता है वो आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मशीन वगैरह मशीनरी अकाउंट में जाता है। ओके, तो अब इसके बाद क्या है, रेंट ऑफ द शॉप। देखो वैसे तो ये कॉस्ट है, ठीक है, रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ मशीन जाना चाहिए, पर इतना फैंसी टर्म में बोलूंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो बस बेसिक के हिसाब से आप ये याद रखना, डेप्रिसिएशन के लिए ये कॉस्ट ऑफ द मशीन वगैरह दिया रहता है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखता है। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 2 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 10,000, तो ये कॉस्ट में ऐड हो जाता है। फिर बोलता है रेंट ऑफ द शॉप पर मंथ इज 6,000, रेंट दिया हुआ है एक शॉप का। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों पे ना थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखना। ठीक है, शॉप का रेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट। ठीक है, यानी कि उसका जितना कॉस्ट था, कितना कॉस्ट था, 2 लाख प्लस 10,000, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द शॉप पर मंथ इज 600, रिपेयर्स पर मंथ इज 0.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छा इसका मतलब भी वही है, 0.5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट मतलब 2,10,000 का 0.5%। फिर बोलता है सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ इज 36,600। तो सुपरवाइजर कौन है, जो कि पूरा शॉप को देख रहा है। ठीक है, जो कि पूरा शॉप में क्या क्या काम हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, वो देख रेख कर रहा है। ठीक है, अब क्या आता है, देखो रेट ऑफ पावर चार्जेस फॉर 100 यूनिट्स, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद समझते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट लाइन भी पावर के रिलेटेड ही है, थोड़ी देर के बाद समझते हैं। अब क्या लिखता है, देखो द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द शॉप एरिया। ठीक है, 1/4 ऑफ द शॉप एरिया ऑक्यूपाई करने का क्या मतलब है, कि मशीन जो है ना पूरे शॉप में सिर्फ 1/4 एरिया में है। यानी कि मान लो अगर ये आपका शॉप है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर शॉप में सिर्फ ये जो एरिया है, 1/4 एरिया जो है, ये 1/4 एरिया में मशीन है। ठीक है, ये 1/4 एरिया में मशीन है, बाकी का एरिया खाली है, दूसरा दूसरा सामान रखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है, एक मशीन को चलाने का कॉस्ट। ठीक है, तो रेंट ऑफ द शॉप नहीं लेंगे, सिर्फ रेंट ऑफ द एरिया वेयर द मशीन इज केप्ट ये लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग देख रहे हैं अगर सिर्फ मशीन रखने के लिए जगह लेते तो उसका रेंट कितना लगता, या फिर अगर सिर्फ मशीन रखते तो उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना लगता। ओके, सो दैट इज योर सिचुएशन ओवर हियर। अब नेक्स्ट क्या लिखता है, द लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years एंड एंटिसिपेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000। जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से, यू हैव कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, बाय यूजफुल लाइफ, ये है आपका फॉर्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये इसी डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखता है, देखो इसके बाद लिखता है द सुपरवाइजर डिवोट्स 1/4 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन। ओके, इसका मतलब ये जो सुपरवाइजर को सैलरी मिल रहा है पूरा शॉप को देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ मशीन को देखने के लिए अगर मिलता तो कितना मिलता, 1/4 ऑफ हिज सैलरी मिलता। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या लिखता है देखो, एस्टिमेटेड आइडल टाइम इज 25 आवर्स अ ईयर, यानी इस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और देखो जो हमारा आवर्स दिया हुआ है ना, वो किसके बेसिस पे दिया हुआ है ये भी देखना, पूरा ईयर के बेसिस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये होता है कि जितना भी मशीन का कॉस्ट है सब आपको ना ईयर के बेसिस पे निकालना है। अगर ये मंथ के बेसिस पे होता तो आप मंथ के बेसिस पे कर सकते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि ईयर लिखा है, यानी कि जितनी जगह में आपको मंथ मंथ दिख रहा है उसको ईयर में कन्वर्ट करोगे इंटू 12 करके। ठीक है, डन। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इफेक्टिव वर्किंग आवर। ओके, तो चलो इफेक्टिव वर्किंग आवर निकालते हैं। लेट्स जस्ट डू इट हियर इटसेल्फ बिकॉज बहुत छोटू सा है, ठीक है, और ये हमेशा वर्किंग नोट में ही दिखाओगे। और अगर आप ऐसे डायरेक्टली भी दिखा देते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवर, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर, ठीक है। तो चलो अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देख लेना कि टोटल वर्किंग आवर्स है कितना, तो लिख लो वर्किंग आवर्स कितना है, वर्किंग आवर्स, ठीक है, कितना है देखो, तो बोलता है नॉर्मल वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर इज 250 डेज ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। तो 250 डेज ऑफ 8 आवर्स यानी कि 250 इंटू 8, ठीक है, और क्या लिखता है 25 डेज ऑफ 5 आवर्स प्लस 25 इंटू 5, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 2125 आवर्स, ठीक है। ये निकल गया वर्किंग आवर्स आपका एक हफ्ते में कितना है, सॉरी एक साल में कितना है। इसमें से आइडल टाइम भी है तो आइडल टाइम हटा दो ताकि आपको टोटल प्रोडक्टिव आवर्स यानी इफेक्टिव वर्किंग आवर्स मिल जाए, ठीक है। सो आइडल टाइम हटाओगे, कितने का टाइम हटाओगे, 25 आवर्स हटा दोगे, पूरे साल में 25 आवर्स है इसलिए 25 आवर्स हटा रहे हो, इसको इंटू 12 मत कर देना। अगर बोलता 25 आवर्स पर मंथ तब इंटू 12, ठीक है, पर ईयर में बोला है इसलिए सिर्फ 25 हटा रहे हैं। इसके बाद यहां पर आ जाएगा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2100 आवर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले वो करते हैं और फिर मशीनर रेट निकालते हैं। कैलकुलेट करके मशीनर रेट, पहले वही कॉस्ट लिखेंगे उसके बाद मशीनर रेट निकालेंगे, तो एक ही बार में लिख दिया। तो सबसे पहले क्या है, डेप्रिसिएशन दिख ही रहा है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, पहले फिक्स चार्जेस, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन डाल दो, डेप्रिसिएशन कितना 2 लाख इज योर कॉस्ट प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस जो कि कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है, माइनस रेसिडुअल वैल्यू देखो यानी स्क्रैप वैल्यू कितना है 20,000, स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन कितना है देखो 10 ईयर्स, यानी कि उसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स का, दैट गिव्स यू 19,000, यहाँ रुपीज लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा आपका 19,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन के बाद क्या है देख लो, रेंट है, रेंट भी आपका कैसा खर्चा है, रेंट भी इज योर फिक्स चार्ज, इसलिए सबसे पहले लिख रहे हैं 6,000 करके पर मंथ है, सो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा, इनटू देखो मशीन कितना जगह में है, सिर्फ 1/4 एरिया में है, मैंने पहले ही समझा दिया, तो इसीलिए यहाँ पे इंटू 1/4 यानी सिर्फ मशीन को चलाने का कॉस्ट, ठीक है। सो दैट गिव्स यू 18,000, देन यू हैव आफ्टर रेंट यू हैव इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम तो पर मशीन करके ही दिया हुआ है और पर एनम करके ही दिया हुआ है, सिर्फ एक मशीन का ही कॉस्ट है ये। सो 2% ऑफ कैपिटल कॉस्ट पर एनम यानी पूरे साल के लिए, सो 2% ऑफ कैपिटल कॉस्ट मतलब कि वो मशीन का कॉस्ट, तो 2 लाख प्लस 10,000 क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन, ठीक है। सो दैट गिव्स यू 2,10,000 into 2%, so that gives you 4,200, okay 4,200। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या है, आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम देयर इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, जो कि कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर 600 पर मंथ, ठीक है, 600 पर मंथ है, तो 600 इंटू 12, लेकिन मैंने क्या बोला था ये शॉप का है, तो मशीन का कितना 1/4 एरिया, देयरफॉर 1/4 दैट विल गिव यू 1800। इसके बाद क्या है देखो, रिपेयर्स है, पर मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया है कि रिपेयर्स का क्या मतलब होता है, रिपेयर्स का मतलब होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो इसको लास्ट में करेंगे, इसके बाद वाला कर लेते हैं, दैट इज सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी, ठीक है, कितना है पर मंथ दिया हुआ है, पर मंथ कितना दिया हुआ है 3600, सो पर ईयर का कितना होगा इंटू 12, और सुपरवाइजर कितना टाइम डिवोट करता है मशीन को 1/4 अपना टाइम का, सो इंटू 1/4 दैट गिव्स यू 10,800, ठीक है।
लेट्स जस्ट कैलकुलेट वन मोर टाइम. मैंने एक माइंड कैलकुलेशन कर दिया है. यस, 10,800. ओके, चलो अब इसके बाद क्या आता है? पावर. पावर के बारे में मैंने बोला था बाद में बताऊंगी, और पावर भी क्या है? वेरिएबल है. सो व्हेन यू गो इनटू वेरिएबल, पहले एक काम कर लेना, रिपेयर्स कर लेना. सो रिपेयर्स कर लेते हैं पर मंथ. रिपेयर्स कितना है? 0.5% ऑफ कैपिटल कॉस्ट. ठीक है, सो कैपिटल कॉस्ट कितना है? 2,10,000. इसका 0.5%. लेकिन देखो ना, रिपेयर्स के सामने क्या लिखा है? पर मंथ. पर मंथ है 0.5% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, यानी कि पर ईयर का कितना होगा? इंटू 12. ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो. 2,10,000 इंटू 12, सॉरी, इंटू 0.5% इंटू 12, दैट इज 12,600. ओके, खत्म हो गया. रिपेयर्स के बाद लिख दो पावर. अब पावर जो है ना, इसको वर्किंग नोट में करेंगे. ठीक है, WN1. अब ये वर्किंग नोट मैं यहां पर कर रही हूं, आप देखो. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, हम लोगों को ये तो पता चल गया ना कि हमारा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है? 2100 आवर्स है. ठीक है, बस इसको दिमाग में रखना. अब सुनो, पावर का क्या मतलब होता है? आप देखे होंगे जब भी आप बाहर जाते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का ना एक बड़ा बड़ा सा एक क्या कहते हैं, डेंजर जोन लिख के एक बड़ा बड़ा सा मीटर बॉक्स होता है. ठीक है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैंप्स है ना, वो सारा लाइंस एक तरफ में जुड़ा रहता है. ठीक है, तो वो जो मीटर होता है ना, वो मीटर में लिखा रहता है किलोवाट आवर या फिर KWH. ठीक है, वैसे ही जब मशीन काम करता है ना, तो हॉर्स पावर पे काम करता है. यानी इतना ज्यादा उसको पावर चाहिए, इतना ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए कि वो हॉर्स पावर में हम लोग मेजर करते हैं या किलोवाट में मेजर करते हैं. ठीक है, सो बेसिकली मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको? ये बताने के लिए कि जितना घंटा वो मशीन चलेगा, उसके बेसिस पे ना वो यूनिट्स कंज्यूम करेगा, मतलब या फिर हॉर्स पावर कंज्यूम करेगा. तो आप उसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे कि अगर 1 घंटे में इतना यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो जितना घंटा वो मशीन चला होगा, उतने घंटे में कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा. और यहां पर आप पढ़ोगे कि यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो, रेट ऑफ पावर चार्जेस फॉर 100 यूनिट्स इज ₹60. यानी कि 100 यूनिट जब कंज्यूम करता है मशीन, तो 60 रुपया उठता है. यानी 1 यूनिट जब मशीन कंज्यूम करेगा, तो कितना उठेगा? 60/100. ठीक है, बस डिवाइड कर दिया. 100 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो कितना रुपीज उठ रहा है? ₹60 उठ रहा है. तो 1 यूनिट जब कंज्यूम करेगा तो कितना उठेगा? ₹60/100, दैट इज ₹0.60. ठीक है ना? ये आपको यहाँ पे करके दिखाना है वर्किंग नोट में, मैंने बस समझाने के लिए बताया. तो 1 यूनिट का आपको कॉस्ट मिल गया. देयरफॉर मशीन जितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा, ठीक है, टोटल 2100 आवर्स चल के, उसमें जितना भी यूनिट्स आएगा वो आप इजिली निकाल लोगे, और टोटल कॉस्ट भी आप निकाल लोगे. चलो देखो यहाँ क्या लिखता है. यहाँ देखो लिखा हुआ है, द मशीन कंज्यूम्स 20 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर. एक तो लिख ही दिया. 1 घंटे में कितना होता है टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड? ठीक है, टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? 1 घंटे में कितना होता है? 1 आवर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स. ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स. देयरफॉर कितना घंटा चला है इफेक्टिवली मशीन? 2100 आवर्स. सो 2100 आवर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 2100 आवर्स, 2100 यूनिट्स टोटल में. ठीक है, यानी कि 1 घंटे का इतना, तो 2100 आवर्स में कितना यूनिट्स? 20 इंटू 2100. ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड. अब हमको निकालना है टोटल कॉस्ट, टोटल पावर कॉस्ट. बिफोर यू टेक आउट टोटल पावर कॉस्ट, उसको निकालने के पहले आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, दैट कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट आप कैसे निकालोगे? यही जो अभी किया हमने, कि 60 डिवाइडेड बाय 100. ₹60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज ₹60, सॉरी, ₹0.60 पर यूनिट. यानी 1 यूनिट कंज्यूम करता है तो 0.60 का कॉस्ट होता है. सो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल कितना आएगा? 20 इंटू 2100 इज 42,000. सो टोटल पावर कॉस्ट होगा 42,000 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है. ठीक है, और हर यूनिट में कितना कॉस्ट उठ रहा है? 0.60. तो आपका टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट विल बी 42,000 इंटू 0.60. ठीक है, चलो कर लेते हैं, जिससे आएगा 25,200. ऑलराइट, तो ये हो गया टोटल पावर का कॉस्ट. ओके, तो ये टोटल पावर कॉस्ट निकला है. अब आप इसको लिख दो यहाँ पर 25,200. एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक आउट द टोटल कॉस्ट. देखो यहाँ पे जितने भी कॉस्ट थे, यहाँ पर क्वेश्चन में जितने भी कॉस्ट थे, हमने वो सारे कॉस्ट को कंसिडर कर लिया है. ठीक है, जितना भी यहाँ पे कॉस्ट था वो सारा कॉस्ट हैज बीन कंसिडर्ड. अब हम लोगों को बस मशीन आवर रेट निकाल के दिखा देना है. तो चलो टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं यहाँ पर. सो योर टोटल ओवरहेड और टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इस सारे को ऐड करके निकालो, एंड यू विल बी गेटिंग 91,600
ठीक है, मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल हिसाब से आप लिखोगे दिस इज योर ए। ओके, ये आपका टोटल कॉस्ट निकल गया। मशीन आवर रेट निकालना है ना, तो मशीन आवर रेट का फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। इट इज टोटल ओवरहेड या मशीन ओवरहेड डिवाइडेड बाय योर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। सो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है, इसको आप बी मान लेना। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स अभी हम लोगों ने निकाला 2100 आवर्स है। ठीक है, ये बी है। सो मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा, मशीन आवर रेट आपको पूरा लिखना है, मशीन आवर रेट निकलेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, दैट इज ए डिवाइड बाय बी, दैट विल बी रुपीज 43.62 पर आवर। यानी 1 घंटा मशीन को चलाने से कितना खर्चा लगता है, 1 घंटा मशीन को चलाने से रुपीज 43.62 खर्चा होता है। ठीक है, 1 घंटा मशीन को चलाने में। सो दिस इज द वे दैट वी डू मशीन आवर का सम। ठीक है, इसके बाद भी कुछ सम्स करेंगे। अब जो करने वाले ना वो कॉम्प्रिहेंसिव वाला करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब मैंने ये भी लास्ट दिन बता दिया है, वहां पे बस कुछ नहीं, सब कुछ सेम, सिर्फ एक चीज और ऐड हो जाता है, वो ऑपरेटर्स वेजेस। ठीक है, और एक चीज बार बार मैं कह रही हूँ, ये बार बार आपको याद रखना है, मशीन का मतलब, मशीन आवर रेट का मतलब है एक मशीन को, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड एक मशीन को 1 घंटे में चलाने का कितना खर्चा होता है, बस इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या है। ठीक है सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें तिगड़म है। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ो क्या लिखता है। From the following particulars, compute the machine hour rate. ठीक है, cost of the machine is 1 lakh, एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल और रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000। तो ये देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर क्या है, देखो मशीन रनिंग आवर्स, ये क्या है, इफेक्टिव आवर्स का कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है 2040 आवर्स पर मशीन पर एनम, इंक्लूडिंग आइडल टाइम ऑफ 40 आवर्स ड्यू टू रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आइडल टाइम है तो आप क्या करोगे, आइडल टाइम हटा दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखता है, अब देखो 20 आवर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, ब्रेक डाउन ऑफ मशीन का मतलब एबनॉर्मल, ये बहुत रेयरली होता है, और अगर एबनॉर्मल है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसका लॉजिक है, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारी चीजें डिस्कस करें। ठीक है, ये 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो बेसिकली 20 आवर्स का हम लोग कंसिडरेशन नहीं करेंगे। और एक चीज मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर यहाँ लिख देता कि आइडल टाइम नहीं है, या फिर ये लिख देता दिस इज प्रोडक्टिव टाइम, तो इसको भी माइनस नहीं करते। मतलब जो टाइम में काम हो रहा है, रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा है, यानी रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस चल रहा है, उस टाइम पे भी आपका मशीन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि रिपेयर भी होते जा रहा है और मशीन चलती भी जा रहा है, तब उस टाइम पे तो आइडल टाइम है ही नहीं ना, तब तो वो प्रोडक्टिव है, यानी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये अनप्रोडक्टिव है यानी आइडल टाइम है, सिर्फ तभी ये माइनस होता है। ठीक है, इस बात को बस ध्यान में रखना। फिर पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर 20 यूनिट्स, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स इज ₹80। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा अभी सम किया उसी के जैसा। अब आगे का पढ़ लो, ये ऑपरेटर्स वाला थोड़ा 2 मिनट बाद आते हैं। ठीक है, देखो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप 48,000 पर एनम, ये भी इजी पीजी। आगे क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन 400 पर मंथ है, हाँ क्वार्टर नहीं, ये गलत था। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ इज 600। ओके, इजी पीजी। आगे क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मंथ इज 400 पर मशीन, ये भी इजी है। ये क्या है हमारा, किस तरीके का कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। शॉप सुपरवाइजर सैलरी और पावर भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो नीचे की तरफ लिखेंगे शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ इज 1500। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अदर फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द शॉप इज 6,000 पर एनम। यहाँ पर मंथ है, यहाँ पर एनम है। अब यहाँ देखना मशीन रनिंग आवर्स कितने में दिया हुआ है, पर एनम में दिया हुआ है, यानी कि सारा फिगर्स आपको किसमें चाहिए, पर एनम में ही चाहिए। ठीक है, डन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो क्या लिखता है, देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन्स इन the machine shop. The supervisor devotes 1/5 of his time for supervising the machine. यानी सुपरवाइजर का जो सैलरी है इसमें से 1/5 पोर्शन ही उसको मिलेगा। ठीक है, पर ये जो लिखा है ना 4 आइडेंटिकल मशीन्स इन द मशीन शॉप, इसका यहाँ पे 2 तरीका है पूरा क्वेश्चन को करने का। मैंने बार बार स्ट्रेस किया, एक मशीन का 1 घंटे का चलाने का खर्चा, ये जितने भी खर्चे दिए हुए हैं, देखो किसी के सामने पर मशीन नहीं लिखा हुआ है, सिवाय कितना घंटा काम कर रहा है उसमें पर मशीन दिया हुआ है, पर बाकी सारे में देखो ना सिर्फ एकमात्र आपका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में लिखा है पर मशीन। पर मशीन का मतलब हो गया कि एक मशीन का कितना खर्चा है, यानी कि जाहिर सा बात है बाकी जो भी खर्चे दिए हुए हैं वो सारे खर्चे 4 मशीन के हैं, पर हमें किसका चाहिए,
एक मशीन का चाहिए, ठीक है। तो सारे को डिवाइड बाय 4 करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो पावर कंजम्पशन है ना वो एक ही मशीन का दिया हुआ है, क्योंकि हर मशीन जितना मशीन उतना मशीन कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखता पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन तो आप सोचते कि हाँ चलो पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन लिखा हुआ है, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द 4 मशीन, बट यूजुअली हमेशा पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन ही दिया रहेगा, दैट इज 1 मशीन का, ठीक है। आप देख के ही समझ जाओगे कि एक मशीन के बारे में ये बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 मशीन के बारे में बोला हुआ है और यहाँ पर मशीन के हिसाब से आवर्स हम लोगों को दिया हुआ है। तो आप क्या करना ना, आप सारे को एक मशीन का कॉस्ट की तरह निकाल लेना, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, क्या कि आप सारे को 4 मशीन का ही रहने दो, सारे कॉस्ट को 4 मशीन का ही रहने दो, और जो 4 मशीन का नहीं है उसको भी 4 मशीन का बना लो, ठीक है। और जो आपका ये मशीन रनिंग आवर्स दिया हुआ है ना, ये एक मशीन का दिया हुआ है, इसको आप 4 मशीन का बना लो, ठीक है। ये 2 तरीका है, एक तो है सारे को 1 मशीन की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लो, दूसरा है कि सारे को 4 मशीन के हिसाब से कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सब में आपको 1 मशीन की तरह दिखा देती हूँ, नेक्स्ट सब में आपको मैं टोटल जितना नंबर ऑफ मशीन है उसके तरह कैलकुलेशन करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अब देखो क्या लिखता है यहाँ पे, ऑपरेटर वेजेस वर्क, देयर आर 2 ऑपरेटर्स इन दिस शॉप एंड वेजेस, ठीक है, वर्क एंड वेजेस, वर्कमैन कंपनसेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा ऑफ द ऑपरेटर हु इज इन चार्ज ऑफ 2 मशीन्स इज रुपीज 12,000 पर एनम। क्या लिखता है देखो, ऑपरेटर इज द इंचार्ज ऑफ 2 मशीन्स, ठीक है, और एक शॉप में कितने ऑपरेटर्स हैं, 2 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो 2 ऑपरेटर्स को जितना पेमेंट कर रहे हैं वो तो यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर एक ऑपरेटर जो है वो कितना मशीन देख रहा है, 2 मशीन देख रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक मशीन का कॉस्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर्स वेजेस को क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट बाय 2, ठीक है, यानी कि एक मशीन का कितना खर्चा है। ऑलराइट, अच्छा देखो एक और चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। यहाँ पर ना दे हैव गिवन ऑफ एन ऑपरेटर, इसलिए मैंने बोला 12,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एक मशीन का खर्चा मिल जाएगा जो कि एक ऑपरेटर को देते हैं, ठीक है। एक मशीन एक ऑपरेटर को जो खर्चा दे रहे हैं वो ही हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा रहता ऑफ बोथ द ऑपरेटर्स तो वो 2 ऑपरेटर जो कि 4 मशीन पे काम कर रहा है वो दिया होगा, ठीक है। तब आप क्या करते, तो आप 12,000 डिवाइडेड बाय 2 करते तो आपको मिलता कि एक मशीन का खर्चा कितना आ रहा है ऑपरेटर को देने के लिए 6,000, लेकिन ये 6,000 हम कितने ऑपरेटर्स को दे रहे हैं, 2 ऑपरेटर्स को। यहाँ एन लिखा था तो बस हम लोग यहीं रुक गए, पर अगर यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स लिखा होता या फिर लिखा रहता ऑपरेटर्स तो इसका मतलब होता है कि 2 ऑपरेटर को दे रहे हैं हम लोग कितना 6,000, तो एक ऑपरेटर को कितना देंगे, डिवाइड बाई 2 फिर से, ठीक है, जिससे आ जाएगा 3,000। ऑलराइट, ये चीज आपको बस दिमाग में रखना है। चलो नाउ लेट अस डू द कैलकुलेशंस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मशीनर रेट कितना आ रहा है। सी दिस इज वेरी इजी, सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी तक की है बिल्कुल वही चीज करेंगे, सिर्फ डिफरेंस आपको थोड़ा सा इसमें दिखेगा और थोड़ा सा इसमें दिखेगा। तो चलो पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। हम WH लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। क्या बोलता है, पूरे साल का कितना है, रनिंग आवर्स कितना है, पूरे साल का रनिंग आवर्स कितना है, रनिंग आवर्स आर 2040, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखता है, लेस आइडल टाइम ड्यू टू रिपेयर्स, कितना है वो भी आप देख लो, रिपेयर्स की वजह से आइडल टाइम इज 40 आवर्स, ठीक है। बस यहीं पे काम खत्म, तो 2000 आएगा, 2000 आवर्स विल बी योर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, या फिर आप प्रोडक्टिव आवर्स भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में काफी बार प्रोडक्टिव आवर्स भी लिखा रहता है, ठीक है। काम खत्म। अब ये जो 20 नहीं लिया इसके लिए एक छोटा सा नोट दे दोगे, यहाँ पे नोट क्या दोगे, दैट 20 आवर्स इज एबनॉर्मल इन नेचर, abnormal in nature therefore not considered, ठीक है। बस काम खत्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना इफेक्टिव आवर्स का कैलकुलेशन कर लिया। अब चलो बाकी सारे का कैलकुलेशन करते हैं, एक एक करके कॉस्ट निकालते हैं और फिर मशीनर रेट। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा फॉर्मेट बना दिया, कैलकुलेशन आपके साथ करूंगी। सबसे पहले वाला देख के पता चल गया था कि डेप्रिसिएशन है, तो चलो निकाल लेते हैं। कितना होगा, 1 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितना है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है नहीं, रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, दैट इज कमिंग टू 6,000, ठीक है। तो इधर आ गया। अब ऑपरेटर्स वेजेस मैंने पहले इसके बाद ही लिखा हुआ है ऑपरेटर्स वेजेस, तो चलो ऑपरेटर्स वेजेस निकाल लेते हैं। हम लोग को बोला गया है यहाँ पर
पहले तो पावर कंजम्पशन है, तो पावर कंजम्पशन जो है ये तो मैंने बोला था वेरिएबल है, तो इसका काम नीचे करेंगे। फिर है ऑपरेटर्स वेजेस, तो इसलिए ऑपरेटर्स वेजेस ही निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। बोलता है, मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले कि 12,000 एक ऑपरेटर का है, पर 2 मशीन चलाने के लिए, तो एक मशीन चलाने के लिए कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स यू 6,000। ओके, इसके बाद क्या आ रहा है देखो, इसके बाद है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। अब यहाँ क्या लिखा है अच्छे से समझना, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने एक ही मशीन का निकाला है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ द मशीन लिखा हुआ है, एक मशीन का ही कॉस्ट हो गया। अब ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन्स इन द शॉप, यानी कि बाकी के जो भी फिगर्स है मैंने अभी बताया कि सारे 4-4 मशीन के लिए दिए गए, एक्सेप्ट वेयर इट इज रिटन पर मशीन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, तो ये 4 मशीन के लिए है पूरे साल का, कितना है 4800 इज फॉर 4 मशीन, तो एक मशीन का कितना होगा, डिवाइड बाय 4 करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 4800 इज फॉर 4 मशीन, तो एक मशीन का कितना होगा, तो इंटू 1/4, ठीक है, एक ही बात है। चलो यहाँ आ गया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे क्या लिखा है, पर मंथ का मशीन्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो 400 इंटू 12 इज गोइंग टू बी 4800 इंटू 1/4, ठीक है, ऑफ सारे मशीन फॉर द मशीन लिखा हुआ है, यानी कि सारे मशीन का दिया हुआ है। पर मशीन जहां लिखा रहेगा सिर्फ वही आप समझोगे कि दैट इज टॉक अबाउट 1 मशीन। ओके, तो चलो, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन जब लिखा रहेगा तभी डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ आपको समझना है कि कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल मशीन। अदर देन दैट, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, अदर देन दैट अगर ऐसे करके लिखा होगा कॉस्ट ऑफ द मशीन, तो आपको समझ जाना है कि दे आर टॉकिंग अबाउट 1 मशीन, ठीक है। बाकी हर जगह में पर मशीन करके अगर लिखा रहेगा तभी आप समझना कि वो एक मशीन का है, अदर देन दैट वो 4 मशीन का कॉस्ट है, ठीक है। सो दिस अगेन कम्स डाउन टू 1200। नाउ जनरल लाइटिंग स्टॉप का पर मंथ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 600 करके है पर मंथ, यानी फुल ईयर का कितना होगा इंटू 12, और साथ ही साथ ये भी 4 मशीन का है, तो एक मशीन का कितना होगा इंटू 1/4, ठीक है। सो दैट गिव्स यू 1800। अब नेक्स्ट क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि मैंने बोला है ये आपका पार्ट है किस चीज का, ये आपका पार्ट है वेरिएबल एक्सपेंस का। अब नेक्स्ट क्या है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी, ये भी काम कर लो, ठीक है। और सुपरवाइजर के बारे में बोला है वो 1/5 टाइम देता है, किसको देता है 1/5 टाइम, मशीन को, ठीक है। सो सुपरवाइजर सैलरी इज हाउ मच, 1500 पर मंथ बोला है, इंटू 12, और ये 4 मशीन देख रहा है क्योंकि पूरे शॉप का है ना, तो शॉप में 4 मशीन रखा था, इसलिए एक मशीन का कितना होगा इंटू 1/4। चलो निकाल लेते हैं, 1500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4, दैट गिव्स यू 4500। ये भी काम खत्म हो गया। अब इसके बाद है अदर फैक्ट्री ओवरहेड 6000 पूरे शॉप का, वापस ये पूरे साल का दिया हुआ है, तो 6000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट कम्स टू 6000 डिवाइड 4 इज 1500। ओके, सारा हम लोगों ने एक मशीन के कॉस्ट के हिसाब से निकाल लिया। अब इसके नीचे देखो, पावर और जो रिपेयर बचा है उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, पावर के बारे में क्या लिखा हुआ था पहले एक बार देख लो। पावर के बारे में लिखा था, पावर कंजम्पशन ऑफ द मशीन पर आवर इज 20 यूनिट्स एंड रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स इज ₹80। बस इसको इन्फॉर्मेशन को याद रखो और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोगों को वर्किंग नोट लिख देना है पावर के सामने, और हम लोगों को 1 यूनिट का रेट निकालना है। वर्किंग नोट 1 के अंदर में सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पे बोल दिया है 100 यूनिट्स का कितना है, 100 यूनिट्स का है ₹80। 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का होगा ₹80 बाय 100, दैट इज 0.80 पर यूनिट, ठीक है, ₹0.80 पर यूनिट। अब हम लोग को निकालना है टोटल यूनिट्स कंज्यूम, वो कैसे निकलेगा, यूनिट्स कंज्यूम्ड, देखो एकदम इजी है। हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग का था 1 आवर में कितना यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है, 20 यूनिट्स, ठीक है। मशीन कितना देर काम कर रहा है, 2000 इफेक्टिव आवर्स है, तो 2000 आवर्स में कितना यूनिट्स कंज्यूम करेगा, 2000 इंटू 20, दैट इज 40,000 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, ठीक है। और 40,000 यूनिट्स के लिए अगर आप पावर कॉस्ट निकालोगे तो कितना निकलेगा, पावर का कॉस्ट निकलेगा 40,000 इंटू 0.80, यानी कि पर यूनिट का कितना रुपया करके हो रहा है। 40,000 इंटू 0.80 कम्स टू 32,000 इज योर अमाउंट फॉर पावर, ओके। तो वो 32,000 हम लोग क्या करेंगे, वो 32,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, काम खत्म। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या बोल रहा है, 400 पर मशीन, ये एक मशीन का ही दिया हुआ है और पर मंथ लिखा हुआ है, तो 400 इंटू
12, बस इतना ही करेंगे। पावर के बारे में मैंने पहले भी बताया है, यूजुअली पावर एक ही मशीन के लिए कंज्यूम हो रहा है, ऐसा ही मानते हैं, ठीक है। अदर देन दैट अगर वो लिख दे पावर फॉर ऑल द मशीन, तभी उसको 4 मशीन का माना जाएगा, अदरवाइज एक मशीन का। सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तो लिख ही दिया है पर मशीन, देयरफॉर हम लोग इजीली 400 इंटू 12 दैट इज 4800 करके हम लोग निकाल लेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब हमारा काम क्या है, कुछ नहीं, बस हम लोगों को टोटल ओवरहेड निकालना है सबको ऐड करके, तो चलो ऐड कर देते हैं। कितना आ रहा है बताओ, 6000 प्लस 6000 प्लस 1200 plus 1200 plus 1800 plus 4500 plus 1500 plus 32000 plus 4800 that gives you 59000 is your overhead। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड आपका कितना आ रहा है, 59000। ठीक है, अब इफेक्टिव मशीन आवर्स कितना है बोलो, इफेक्टिव मशीन आवर्स वाज 20000, सॉरी 2000। सो आफ्टर दैट मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा, ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स, जिससे योर आंसर विल कम टू 29.5। ओके, जिससे योर आंसर विल कम टू 29.5। ठीक है, पर आवर। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके दिखाना चाहो तो आप दिखा भी सकते हो, देर इज नो इशू। मतलब यहाँ पर अगर आप लिख के दिखाना चाहते हो तो आप आराम से दिखा लो, ये 59,000 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू ₹29.5 पर आवर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन मतलब मैंने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से देखो और इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, सम करते हैं और देखो, ये सम आने का ना ज्यादा चांसेस है नहीं, अबाउट अबाउट 30% चांसेस है, लेकिन ये सम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ समझने वाला है। अगर जस्ट इन केस एक दो एंट्री आपको अजीबोगरीब फेंक के मारता है, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड विथ समथिंग। ओके, सो आपको आएगा। ऑलराइट, अब इसको कराने के पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, लास्ट सम जो हमने किया ना, उसमें आपने देखा कि मैंने क्या किया था, सारा कैलकुलेशन एक मशीन के हिसाब से करवाया था। ठीक है, अब इस समय मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें मैं सारा कैलकुलेशन ऑल 6 या 5 मशीन के हिसाब से कराऊंगी, जितना इसमें दिया रहेगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अ मशीन शॉप हैज 6 आइडेंटिकल मशीन, तो इसमें 6 मशीन है। ठीक है, अब आगे देखो, मैन्ड बाय 5 ऑपरेटर्स। ठीक है, 5 ऑपरेटर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर मशीन को चला रहे हैं। ठीक है, 5 ऑपरेटर्स हैं जो कि इस मशीन को चला रहे हैं। आगे क्या बोलता है, द मशीन कैन नॉट बी वर्कड विदाउट ऑपरेटर होली एंगेज ऑन इट। एक ऑपरेटर एक मशीन पे कंप्लीटली एंगेज रहता है तभी चलता है, यानी कि वन टाइम में, एक टाइम पे एक साथ कितना मशीन चल सकता है, सिर्फ 5 मशीन चल सकता है। एक टाइम में एक साथ में कितना मशीन चल सकता है, सिर्फ 5 मशीन चल सकता है। आगे देखो, बोलता है द फॉलोइंग एस्टिमेट्स आर अवेलेबल फॉर द ईयर 2022। Normal working hours per month is 220 hours. Absenteeism without pay per month is 20 hours. Then leave with pay पर मंथ इज 20 आवर्स। इसमें डरो मत, मैं समझा रही हूँ। नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल इज 20 आवर्स, यहाँ पर भी पर मंथ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे बस पर मंथ ऐड कर दो। ठीक है, आगे क्या है, एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स इज ₹40, यानी कि जो वेज पे करेंगे ना ऑपरेटर को, एक दिन में 8 घंटा होता है और 8 घंटा के लिए उसको ₹40 मिलता है। सो पर आवर कितना मिलेगा, 1 आवर में उसको कितना मिलेगा, 40 अगर उसको मिल रहा है 8 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए 40 डिवाइड बाई 8, दैट इज इसको कितना मिलेगा, ₹5 पर आवर। ठीक है, एक ऑपरेटर को कितना मिलेगा, ₹5 पर आवर। ओके, अब देख लो, प्रोडक्शन बोनस इज 15% ऑफ द वेजेस, तो जो भी वेजेस निकलेगा ना उसका 15% प्रोडक्शन बोनस दे देंगे। अब क्या लिखता है, कॉस्ट ऑफ पावर फॉर द पीरियड 20,700। ये जो पावर है सारे मशीन का है। ठीक है, और देखो ना यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है, कितने मशीन बोलो तो 5 मशीन, क्योंकि एक टाइम पे कितना मशीन चल रहा है, 5 मशीन, यानी कि कितने मशीन पावर कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 5। सेम चीज हो रहा है यहाँ पे, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी 5 ही मशीन के लिए। फिर क्या है, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी पर एनम, ये भी 5 मशीन के लिए, क्योंकि एक टाइम पे 5 ही चल रहा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ये कितने मशीन के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, अब जल्दी कमेंट कर दो फिर मैं बताऊंगी। फिर आता है इंश्योरेंस चार्जेस 30,000 पर एनम। ठीक है, फिर है जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एज एलोकेटेड फॉर द ईयर 84,000। ये सब कुछ ना कितने मशीन के लिए है, ऑल ऑफ दीज आर फॉर 5 मशीन, क्योंकि एक टाइम पे 5 ही चल रहा है। लेकिन ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस और ये एक डेप्रिसिएशन, ये ना 6 मशीन का है। ठीक है, डेप्रिसिएशन और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज फॉर 6 मशीन। नाउ आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज हमारे फैक्ट्री में मशीन कितने हैं, 6 मशीन है। ठीक है, और 6 मशीन का कॉस्ट कितना है, 6 लाख। वो ठीक है, एक मशीन का 1 लाख रुपए करके कॉस्ट है, बट टोटालिटी में हमारे पास मशीन कितने हैं, 6 मशीन है। इसका मतलब ये है कि देखो, रिपेयर तुमको तो सारा मशीन कराना पड़ता है ना टाइम टाइम पे, बिकॉज अगर
तो एक टाइम पे 5 मशीन चल रहा है, तो ये मान लो 6 मशीन, 1 2 3 4 5 और 6। सपोज करो आज ये 5 मशीन चल रहा है, कल सोचो ये 5 मशीन चल रहा है, परसों सोचो ये और ये मशीन चल रहा है, कोई एक नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के सारे मशीन का ही यूज हो रहा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी सारे मशीन का ही होगा। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन हम लोग 6 मशीन के हिसाब से निकालेंगे। सेम गोज फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कि हर रोज मशीन तो चल ही रहा है, देयरफॉर हर मशीन का हम लोगों को रिपेयर और मेंटेनेंस करते रहना है। तो ये भी 6 मशीन के हिसाब से निकलेगा और ये भी 6 मशीन के हिसाब से, बाकी सब 5 मशीन के हिसाब से, यानी कि सारा 5 मशीन के हिसाब से ही दिया हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि एक टाइम पे कितना मशीन चल रहा है, 5 मशीन। अब चलो हम लोग देखते हैं ये वाला पोर्शन को अच्छे से, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स निकालने के लिए बोलता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर मंथ इज 220 आवर्स। ठीक है, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि पर ईयर कितना आवर्स होगा, अच्छे से समझना। एक मशीन के लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। सो वर्किंग आवर्स कितना है, 220 है पर मंथ, यानी 12 महीने के लिए कितना होगा, इंटू 12। लेकिन एक बात बताओ, एक टाइम पे क्या एक मशीन चल रहा है, नहीं 5 मशीन चल रहा है। सो 5 मशीन के लिए कितना होगा, 5 मशीन के लिए इंटू 5। ठीक है, सो ये हो गया एक साल में कितना घंटा लग रहा है एक मशीन का, और 5 मशीन चल रहा है, देयरफॉर 5 मशीन कितना घंटा कंज्यूम कर रहा है। समझ में आ गया, एक टाइम पे 5 मशीन चल रहा है, इसलिए हमेशा वर्किंग आवर्स 5 मशीन के हिसाब से ही लेंगे। ऑलराइट, अब इसके बाद एब्सेंटीइज्म लिखा है विदाउट पे, ये किसके लिए लिखा हुआ है पता है, ऑपरेटर के लिए। अब मैंने पहले ही बता दिया है विदाउट पे का मतलब क्या होता है, कि पेमेंट करने के बजाय, ऑब्वियसली अगर कोई एब्सेंट है तो उसका पेमेंट उसको थोड़ी मिलता है, लेकिन ना काफी बार आपको ऐसा लीव भी होता है जिसमें आपको पे मिलता है, जैसे कि मेडिकल लीव। ठीक है, अगर आप मेडिकल लीव लेते हो या मटर्निटी लीव, ये तो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से ही है। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई लीव आप ले रहे हो तो वो टाइम पे आपको पैसा मिलता है एक पीरियड के लिए। ठीक है, तो जो टाइम का कुछ पैसा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑपरेटर के लिए है, सिर्फ ऑपरेटर के लिए। ठीक है, मशीन आर जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव मशीन आर। ठीक है, ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आप अभी ये पोर्शन पे फोकस कर लो, यानी कि कैसे हम लोग आइडल टाइम को हटा हटा के काम करते हैं। ठीक है, और किसी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी की जो चीजें मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो इसके वजह से कर रही हूँ, बिकॉज ऑपरेटर को कितना देना है वो भी निकालना पड़ेगा। अब देख लो एब्सेंटीइज्म है, तो इसमें से एब्सेंटीइज्म हटा दो, और वो कितने दिन के लिए होगा, 20 घंटा करके 12 महीना, और कितना मशीन, 5 मशीन, यानी ऑब्वियसली 5 मशीन के लिए ही होगा, क्योंकि एक ऑपरेटर अगर एब्सेंट है तो एक मशीन नहीं चलेगा, दूसरा एब्सेंट है तो 2 मशीन नहीं चलेगा, तो ऑन एन एवरेज पकड़ रहे हैं 5 ही ऑपरेटर्स हैं जो कि एब्सेंट होंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद देख लेते हैं लीव विथ पे पर मंथ। ठीक है, ये लोग तो तभी भी लीव पे हैं, इसका क्या मतलब हो गया, लीव पे होने का मतलब भी तो इस टाइम पे क्या मशीन चल रहा है, इस टाइम पे भी मशीन नहीं चल रहा है, एब्सेंट है तो भी मशीन नहीं चल रहा है, लीव पे है तो भी मशीन नहीं चल रहा है। 20 घंटा करके 12 महीना बाय इंटू 5, क्योंकि 5 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो मान रहे हैं कि एक टाइम पे सारे ही लोग नहीं आए, तभी तो आइडल है ना वो टाइम, तभी तो उस टाइम पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। चलो इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे नॉर्मल आइडल टाइम, जो कि कितना है, सेम चीज 20 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा आपका टोटल इफेक्टिव मशीन आवर। ओके, ऑपरेटर के लिए क्या करना है मैं बताऊंगी, इफेक्टिव मशीन आवर। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 220 इंटू 12 इंटू 5, दैट इज 13,200। तो यहाँ आ रहा है 13,200, यहाँ पर आएगा आपका 1200, यहाँ पर भी 1200 और यहाँ पर भी 1200। सो दैट गिव्स यू 9600 इज योर टोटल इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरा 5 मशीन के हिसाब से निकाल लिया है। 5 लोग एब्सेंट है तो 5 मशीन नहीं चल रहा, 5 लोग लीव पे है तो 5 मशीन नहीं चल रहा। जब आइडल टाइम बोले तो हमेशा यही मान लेना कि एक भी मशीन नहीं चल रहा है, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो क्या करना है, तो हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोग सब कुछ सेम तरीके से निकालना है, बस डिफरेंस इतना किए कि क्योंकि 5 मशीन चल रहा था, हर सिचुएशन में 5 को मल्टीप्लाई किए हैं। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद देख लो, हम लोग इफेक्टिव मशीन आवर निकालने के बाद एकदम बेसिक जिस तरीके से सम करते हैं सम ही करेंगे, पर एक बार ना ऑपरेटर्स वेजेस भी निकाल लेते हैं। सो ऑपरेटर का वेजेस कितना होगा, ऑपरेटर्स वेजेस देखो उसको
नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब आपको लेबर में पता होगा कि ये चाय पानी का टाइम है, ठीक है, तो इसका हम लोग पैसा नहीं काटते। लीव विथ पे, पैसा इसको मिल ही रहा है तो इस पे भी पैसा नहीं काटते। तो उसको कितना टाइम का सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ जितना एब्सेंटिज्म है उसका उसको पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि टोटल में से जितना एब्सेंटिज्म है वो हटा दो, 13,200 आवर्स में से 1200 घंटा आप हटा दो, जो बच रहा है उसका उनको पैसा मिलेगा। सो कितना रुपए करके मिलेगा, एक घंटे का कितना निकाला हमने, ₹5 पर आवर, तो उनको कितना करके मिलेगा, ₹5 करके मिलेगा। ठीक है, दैट इज 60,000 विल बी द अमाउंट दैट द ऑपरेटर्स विल बी रिसीविंग। ठीक है, तो ऑपरेटर का वेजेस भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। खत्म। अब चलो ये वाला सम हम लोग कर लेते हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, एकदम नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे और एकदम इजीली हो जाएगा। बस यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना था। अगर आपको ये ना समझ आए तो आप फिर से मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर वापस से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो मूविंग अहेड, कैलकुलेट करते हैं एमएचआर को। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। ऑपरेटर्स वेजेस अब भी निकाला हमने 60,000, चलो डाल दिया। प्रोडक्शन बोनस कितना बोला है, 15% ऑफ वेजेस। सो वेजेस कितना था, 60,000 का 15% इज योर 9,000। ओके, फिर है सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सारे के लिए दिया हुआ है, देख लो मैंने वैसे ही लिखा है जैसे लिखना चाहिए, ऊपर में सारा फिक्स्ड और नीचे में सारा वेरिएबल। ठीक है, 8,100। देन यू हैव लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 3,070, सब पर एनम ही दिया हुआ है तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर है इंश्योरेंस चार्जेस 30,000, ये भी पर एनम है। फिर है जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 84,000, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। फिर है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने क्या बोला था, डेप्रिसिएशन कितने मशीन का निकालना है, डेफिनेटली 6 मशीन का निकालना है, यानी 6 लाख का, क्योंकि सारा मशीन एक टाइम पे काम कर रहा है, बाकी सब 5 मशीन का फिगर्स है, लेकिन डेप्रिसिएशन 6 मशीन का फिगर ही होना चाहिए। ठीक है, सो 6 लाख का 15%, देखो लास्ट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 15% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो 6 लाख का 15% दैट कम्स टू 90,000। ओके, एंड देन वी हैव पावर, पावर के बारे में लिया हुआ है 20,700। ठीक है, एंड देन वी हैव रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, देख लो कितना दिखता है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन्स। ये भी कितना मशीन का करेंगे, टोटल 6 मशीन का, तो 6 लाख इंटू 2%, क्योंकि सारा मशीन ही चल रहा है, भले एक टाइम पे 5 चल रहा हो लेकिन रोटेट हो के सभी मशीन चल रहा है, तो 6 मशीन के कॉस्ट के ऊपर में हम लोग 2% निकालेंगे, तो 6 लाख का 2% कम्स टू 12,000। ठीक है, दिस इज डन। अब इसका टोटल कर लेंगे, दैट इज 60,000 प्लस, एक सेकंड, 60,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 प्लस 3,070 प्लस 30,000 प्लस 84,000 प्लस 90,000 प्लस 2,0700 प्लस 12,000, दैट कम्स टू 316,870। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल ओवरहेड। अब इसके नीचे आप डालोगे जितना इफेक्टिव वर्किंग आवर्स अभी आपने निकाला है, दैट इज 9,600। ठीक है, जितना इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आपने निकाला है, दैट इज 9,600, और इसके बाद आपका मशीन आर रेट आ जाएगा, जो कि इसको डिवाइड बाय इसको करके निकालोगे, दैट विल बी ₹33 पर आवर। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू योर सम। एक डिफिकल्ट सम था लेकिन हमने इसको कर दिया है। अगर कोई भी डाउट्स हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कॉमेंट योर व्यूज। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।